हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, आज हम लोग फर्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस मींस एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग पहले नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हम लोग बदमाश भी बदमाश, हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। ठीक है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज भी कंप्लीट कर लिया था। आप लोग प्लीज जो चैनल में नए हो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने वीडियो नहीं देखे हो प्लीज पहले वो पुराने वीडियो देख लीजिए। आज से हम लोग थोड़ा एरिथमेटिक की तरफ चल रहे हैं, एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स ऐसा एक प्रॉब्लम्स है, चाहे आप एसएससी दे दो, चाहे बैंक, चाहे रेल, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दो, आपको सारे क्वेश्चन में, सारे एग्जाम में आपको एरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं। और अगर एरिथमेटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहां से दिखाई दे रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, फिर इनके बीच में रिलेशन क्या है, स्पीड क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, और फाइनली हम लोगों का जब टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स खत्म होगा ना, तब आप लोगों को देखना कोई भी एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो टाइम एंड डिस्टेंस से है और आपको क्या नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं डिस्टेंस क्या है। तो देखो, डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेस इज नोन एज अ डिस्टेंस। सिंपली बात है, सिंपली बात है, समझ जाओ। ये एक पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, ए और बी के, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी के अंदर में कुछ तो दूरी है ना, दूरी तो है ना, सिंपली कुछ तो लेंथ है। और क्या है ना, ये लेंथ को, ये पथ, ये तो कुछ तो लेंथ है ना भाई, ये तो ए और बी, ये दो पॉइंट है, और दो पॉइंट का बीच में तो कुछ तो लेंथ है ना। ये लेंथ अगर ट्रैवल कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं ना, इनको कहते हैं डिस्टेंस, इनको कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस समझ में आया? कोई भी दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ है, जो दूरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या कोई भी पर्सन के द्वारा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ कवर कर रहा है, इनको ही कह रहा है डिस्टेंस, इनको कह रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, टाइम क्या है? द ड्यूरेशन इन आवर्स, घंटे के, मिनट के और सेकेंड के जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन है, ठीक है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे घंटे लग सकता है, नहीं तो मिनट लग सकते हैं, नहीं तो सेकंड लग सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टाइम कहते हैं। सपोज मान के चलो ए और बी, ए और बी में क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? एक्स, एक्स मीटर। मुझे बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर लेते हैं, नहीं तो किलोमीटर। यही दोनों मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और अगर ये एक्स मीटर कवर करने में इनको सपोज मान के चलो क्या लग रहा है ना, एक्स मीटर कवर करने में इनको सपोज कुछ भी मान लो 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, क्या लग रहा है ना, 1 मीटर कवर करने में। तो 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड है टाइम, 1 सेकेंड है टाइम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, चलो आप देखते हैं। डिस्टेंस तो देख लिया, टाइम भी देख लिया, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? हम लोग हमेशा ये पूछते हैं, जब वो किसी ने बाइक चलाते हैं, कोई फ्रेंड ने बाइक चलाते हैं, तो हम लोग उनको इजीली पूछ लेते हैं, उनको पूछता है कितना स्पीड है तुम्हारा बाइक में? जब तुम बाइक से आए हो तो तुम्हारा स्पीड कितना था, बाइक का स्पीड कितना था, ये हम लोग क्वेश्चन में पूछते हैं। लेकिन हम लोगों को मतलब नहीं पता है ये स्पीड का मतलब क्या है, ये स्पीड का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो ये स्पीड का मतलब देख लेते हैं। स्पीड का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया, जो टाइम लिया, ठीक है, जो टाइम लिया, इसको कहते हैं स्पीड। समझ में नहीं आया ना? मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला एक पर्सन है जो 1 मीटर कवर करने में 1 सेकेंड टाइम लेगा, तो उनका स्पीड क्या है? सिंपली बात है, डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। टाइम कितना लिया भाई साहब ने? टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इन भाई साहब का स्पीड क्या है? इन भाई साहब का स्पीड क्या है? सिंपली स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस
किस टाइम में कवर कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग फ्रेंड को पूछते हैं तुम्हारा बाइक का स्पीड कितना था, जब फ्रेंड ने बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड था बाइक का। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, उन भाई साहब ने एक घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर। एक घंटा में भाई साहब ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इसलिए उन भाई साहब का बाइक के स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जिन भाई साहब का बाइक का 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उन भाई साहब ने क्या किया ना, उन भाई साहब ने एक घंटा में 80 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया ना, कवर किया। एक घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये है भाई साहब का स्पीड। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी सर्टेन डिस्टेंस है उनको हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपली मैंने आपको एक एग्जांपल ले लेता है, ठीक है। एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल। चलो मान लो आप क्या मानोगे, कोई भी एक बाइक है, कोई भी एक कार है, कार का क्या है ना, कार का स्पीड क्या है, कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और कार ने कितने टाइम, कोई भी डिस्टेंस कवर करने में, ए टू बी डिस्टेंस कवर करने में कार का टाइम कितना लगा, 3 आवर। तो मुझे बताओ ए और बी का दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ए और बी का दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम। हम लोग आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली बात मुझे बताओ, स्पीड क्या था भाई साहब का, कार का स्पीड क्या था, 60 था। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 3 घंटे। तो ये क्या हो गया, आपका स्पीड आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस था, 180 किलोमीटर। समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकते थे कि ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस था 180 किलोमीटर, और भाई साहब ने जिनने गाड़ी चला रहे वो क्या किया ना, 3 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो भाई साहब का कार का स्पीड कितना था। तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपन क्या करोगे, टाइम करोगे तो स्पीड मिल जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो टाइम मिल जाएगा, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है। ये है खतरनाक फॉर्मूला। ये देखने में छोटा है लेकिन ये खतरनाक फॉर्मूला है, क्योंकि आगे के तरफ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी स्कूल स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन इनको छोड़ के हम लोगों कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे की तरफ मूव होंगे तब हम लोग बस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पीड का ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बोट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब हम लोगों सब टाइम हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है। चलो आप हम लोग देखेंगे ना कन्वर्शन ऑफ यूनिट को कैसे कन्वर्शन करते हैं। ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया स्पीड क्या है ना, सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया कि स्पीड जो है वो मेरा किस में है ना, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है। लेकिन आपको किस में लेकर जाना है, मीटर अपन सेकंड में लेकर जाना है। तो आप कैसे लेकर जाओगे, देखो सपोज मान के चलो 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितने मीटर पर सेकंड आपको सॉल्व करना है। सिंपली बात मुझे बताओ, 60 सिंपली है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलो इक्वल टू अब मुझे बताओ 60 किलोमीटर मतलब कितना मीटर है, 1 किलोमीटर मतलब है 1000 मीटर। 1 आवर का मतलब कितना है 24, 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, मीटर बाय सेकंड में, ठीक है। तो 0 0 चला गया, 0 0 चला गया, फिर यह होगा आपका 5 और ये होगा आपका 18, ये होगा 5 और ये होगा 18, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 60 × 5/18 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दे दिया और आपको कन्वर्शन करना है मीटर पर सेकेंड में, कन्वर्शन किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। याद रखना, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम हम लोग हमेशा 1000/3600 ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना, 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी किलोमीटर पर आवर को है तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना। चलो हम इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है, नेक्स्ट कन्वर्शन क्या है, सपोज आपका क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया मीटर पर सेकंड में, आपको क्या करना है, किलोमीटर अपन आवर में करना है, किलोमीटर अपन आवर में करना है। सिंपली मुझे बताओ, अगर मीटर अपन सेकंड है तो ये 1 मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर का मतलब कितने किलोमीटर है। देखो भाई, हजार मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, 1 मीटर का मतलब है 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर इंटू सेकंड है, इंटू सेकंड है। सेकंड को अगर हम लोग आवर में लेकर जाना है तो क्या करना है, क्या करना है भाई, मुझे बताओ 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड इक्वल टू है 1 आवर। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या है, 1/3600, ठीक है, इंटू है तब क्या है ना, अपन में है ना, देखो अपन में है तो क्या है 1/3600। देखो ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है, आपका क्वेश्चन देख लो, ये इक्वल टू है 3600/1000, फिर 2 हो गया, फिर ये हो गया 18, ये हो गया 5, तो सिंपली आया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका क्वेश्चन अगर मीटर अपन सेकंड में है, अगर आपका क्वेश्चन किस में है, मीटर अपन सेकंड में है, और आपको किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है, किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली डायरेक्ट क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। कब करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, जब क्वेश्चन हमारा मीटर पर सेकंड में है और हमको किस में लेकर जाना है, किलोमीटर अपन आवर में लेकर जाना है। 5/18 कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर में और हमको लेकर जाना है मीटर पर सेकंड में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो ये याद रखना, जितना याद रख सकते हो उतना जल्दी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो क्या है ना, कोई भी हमारा एक फ्रेंड है, क्या है ना, उसने ना 80 किलोमीटर टोटल है A to B। क्या टॉपिक क्या है, टॉपिक को लिख लेते हैं, एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। सपोज मान के चलो A और B है, 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट का बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में क्या किया ना, कवर करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, और कितना एवरेज स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है, उसने पहला जो 30 किलोमीटर है, पहला जो 30 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर में इनका स्पीड कितना था, पहला 30 किलोमीटर में, पहला 30 किलोमीटर में स्पीड कितना था, पहले 30 किलोमीटर कवर करने में इनको टाइम लगा, सपोज मान के चलो वही है 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। पहला 30 किलोमीटर कवर करने में इनका टाइम लगा 1 आवर। फिर मैंने बोल रहा हूँ नेक्स्ट जो 50 आवर है, नेक्स्ट जो 50 किलोमीटर है, नेक्स्ट जो 50 किलोमीटर है, ये नेक्स्ट 50 किलोमीटर कवर करने में, नेक्स्ट 50 किलोमीटर कवर करने में इन भाई साहब का कितना टाइम लगा, 1 आवर। इन भाई साहब का कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है, मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है। देखो
पहले 30 किलोमीटर भी कवर किया 1 घंटे में, तो फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी कवर किया 1 घंटे में। तो ये तो मतलब समझ में आ रहा है ना, जो हमारा सिर्फ अगर 30 किलोमीटर पर आवर, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते पूरे रास्ता, तो हमारा 2 या 2.5 या अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लगते। लेकिन हम लोग 2 घंटे में ही ये रास्ता कवर कर दिया, ये रास्ता 2 घंटे में कवर किया। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? सिंपली देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल जो डिस्टेंस है, कितना टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम, टोटल कितना टाइम लिया भाई साहब ने टोटल डिस्टेंस कवर करने में, टोटल 80 किलोमीटर कवर करने में भाई साहब का टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटे लगा, फिर नेक्स्ट 1 घंटा। मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस तो हमारा है 80 किलोमीटर, फिर हमारा टोटल टाइम लगा 2 घंटा। तो ये भाई साहब का टोटल एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हम लोगों को सबसे मैक्सिमम पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत इजी तरीका से डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू नहीं बताएगा। हम लोगों को क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछेगा ना, तो एवरेज स्पीड दे देगा, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन देगा। तो देखो, हम लोग एवरेज स्पीड पर लिया, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड की तरफ। रिलेटिव स्पीड की तरफ हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, याद रखना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। किसी का फ्रेंड को टोटल डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम जितना लग रहा है, अगर उनसे हम लोग डिवाइड कर दे, तो हम लोगों को एवरेज स्पीड क्या था मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड इक्वल टू सपोज बोल दिया, कुछ भी एवरेज स्पीड इक्वल टू सपोज कुछ बोल दिया, और आपको ये भी दे दिया टोटल टाइम भी दे दिया, तो आपको सिंपली मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? एवरेज स्पीड दे दिया, टोटल टाइम दे दिया, बोल दिया सपोज आपको कि 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड में 2 घंटे में क्या है ना, पूरे डिस्टेंस कवर किया है। तो आप इजीली कह सकते हो एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम अगर कह दिया, टोटल टाइम अगर कह दिया 2 घंटे, तो 40 इंटू 2 मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है हमारा 80 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो हम लोगों को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये हमारा रियल का एक एक्सपीरियंस है, हम लोग किसी ने भी ये एक्सपीरियंस खुद के साथ कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या है? देखो, सपोज एक बस इसी साइड में मूव कर रहे हैं, एक बस इसी साइड में मूव कर रहे हैं, 2 बस है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड अदर्स के रेस्पेक्ट में क्या है? अदर्स के रेस्पेक्ट में क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड अदर्स ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है? वो ये हमारा रिलेटिव स्पीड। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने फिर से समझा रहा हूँ, सुन लो। बस है, बस में हम लोग जा रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, और इधर से और एक बस जा रहा है, इधर से और एक बस जा रहा है। इधर बस में सपोज मान लो आप बैठे हो इधर बस में। ठीक है, तो इन बस का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों बस का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब बस इधर से इधर मूव कर रहा है और ये बस इधर से ये मूव कर रहे हैं, तब इन बंदे ने, मतलब मैं देख रहा हूँ आपका बस, आप जिस बस में बैठे हो आपका बस निकल जा रहा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में आपका बस का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? मेरे रेस्पेक्ट में आपका बस का जो स्पीड होगा, मुझे जो स्पीड दिखाई देगा यहाँ पर सीट में बैठते हुए, तो वो है आपका बस का रिलेटिव स्पीड। और आप बैठे हो इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, मेरे बस का स्पीड जो आपको यहाँ पर बैठ के दिखाई देगा, वो है मेरा बस का रिलेटिव स्पीड। मतलब क्या है ना, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट में दोनों का स्पीड क्या है? ये है रिलेटिव स्पीड। इसलिए हमेशा एक एग्जाम्पल, कोई भी रोड है, हाई रोड है, एनएच रोड है, एक छोटा सा कार इधर की तरफ मूव कर रहा है, और क्या है ना, एक सपोज मान के चलो ये एक ट्रक है जो इधर मूव कर रहा है, और एक छोटा सा कार फोर्ड का कोई कार बहुत तेजी से निकल गया। ठीक है,
स्पीड से निकल गया। लेकिन जब देखना ट्रक में बैठे हुए पब्लिक, ट्रक में बैठे हुए पर्सन या कार में बैठे हुए पर्सन को ना, ये दोनों का स्पीड का क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जब दिखाई देगा ना, बहुत स्लो दिखाई देगा। एक को दूसरे का रेस में स्लो दिखाई देगा, क्योंकि दोनों देखो, अगर सपोज इसका 60 किलोमीटर स्पीड है और अगर इसका 80 किलोमीटर है, तभी तो ये ओवरटेक करके निकल जाएगा ना। तो ये 80 किलोमीटर है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड दिखाई देगा पता है? इन दोनों को कितना स्पीड दिखाई देगा? इन दोनों को सिर्फ दिखाई देगा 20 किलोमीटर। मतलब ये स्पीड, ये माइनस ये, मतलब क्या है, सपोज ये x मान लेता है, ये अगर y मान लेता है, ये x मान लेते हैं, तो सिंपली x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ये है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन के तरफ मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आप सुन लो, अगर बास इधर एक मूव कर रहा है और इधर एक मूव कर रहा है, तब देखना दोनों को लगेगा ये बस तो बहुत तेज निकल गया, उनको लगेगा वो बस तो बहुत तेज निकल गया। इनके पीछे कंडीशन क्या है, इनके पीछे रियल क्या है? अगर ये x है, ये y है, देखो दोनों जब मूव कर रहे हैं तब ना दोनों स्पीड ऐड हो रहा है। अगर सपोज ये 60 है और ये 80 है तो दोनों हो जाएगा 140। मतलब आपको लगेगा कि 140 किलोमीटर स्पीड में ये निकल गया, 140 किलोमीटर स्पीड में ये निकल गया। लेकिन सेम कंसेप्ट जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब आपको लगेगा 20 किलोमीटर में निकल रहे, तो उस टाइम आपको स्लो लगेगा। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड का अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको स्पीड क्या होगा, घटेगा, x माइनस वाई है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तब आपको लगेगा ये स्पीड जुड़ जाएगा, तब आपको बहुत ज्यादा स्पीड लगेगा। ठीक है, ये देखना, ये हमेशा हम लोग जब भी कोई कहीं जाते हैं बस से या ट्रेन से, तो ट्रेन में भी ये एग्जाम्पल तो बहुत टाइम दिखाया है, सबने दिखाया है। ट्रेन में सपोज ये एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन इधर जा रहा है, तो दोनों ट्रेन जब क्रॉस करते हैं दोनों को, तो फिर क्या होता है ना, फिर लगता है दोनों को ये बहुत स्पीड में निकल गया। लेकिन तभी एक क्या है, राजधानी एक्सप्रेस, सपोज ये राजधानी एक्सप्रेस है और ये मान के चलो ये कौन सा है, कालका मेल है, कालका मेल जा रहा है, फिर राजधानी भी एक तरफ मूव कर रहा है, तब लगेगा ये राजधानी एक्सप्रेस स्लो चल रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, समझ गया ना। तो देखो आज हम लोग इनसे ज्यादा क्लास लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है, लेंदी नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्लास में रिलेटिव स्पीड पर लिया, इस बार फिर इंपॉर्टेंट रूल्स एंड फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, फिर रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन करेंगे, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करेंगे, फिर आएगा ट्रेन का क्वेश्चन करेंगे। फिर एक टाइम से सपोज मान के चलो किसी टाइम से यहाँ से दिल्ली से और कानपुर से, या दिल्ली से या लखनऊ से, दोनों स्टेशन से एक ही टाइम में ट्रेन क्या है, दोनों टाइम से ट्रेन निकाल रहा है, फिर वो दोनों ट्रेन कब मीट करेगा, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास के तरफ जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जितने ग्रुप में हो सकते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या आपका कोई भी अगर फेसबुक ग्रुप है, तो प्लीज आप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को इतना आसानी से सॉल्व करेंगे, इतना आसानी से आप लोगों को समझाएंगे कि कोई भी एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास इसके बाद कुछ भी नहीं लगेगा ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपली मैं सच में बोल रहा हूं, अगर आप एरिथमेटिक क्वेश्चन को समझोगे ना अच्छे से, तो आपके पास एरिथमेटिक क्वेश्चन से इजी और कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनमें ज्यादा फॉर्मूला यूज भी नहीं होगा, इनमें कंसेप्ट चलता है, कंसेप्ट लगाना है। और जब भी कुछ भी अगर होगा ना, ये सब कुछ आप लोगों को आंखों के सामने दिखाई देगा। ये आप खुद अगर देखो, जैसे मैंने रिलेटिव स्पीड का बोला कॉन्सेप्ट, तो रिलेटिव स्पीड में आप खुद भी सोच सकते हो कि जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है। तो यही है जो कुछ भी है रियल के ऊपर बात होगा, ठीक है, समझ गया। तो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।